शांति। मैं अनुभवी आत्मा स्वयं को परमपिता के सम्मुख देखती हूँ। परमपिता मुझे दृष्टि देते हे परमपिता, हमें सतयुग देखने जाना है, वह भी आपके साथ। आप हमें सतयुग की शोभा दिखाने चले। मैं सुंदर वस्त्र धारण करती हूँ। ये वस्त्र है लक्ष्मी जी के। इन वस्त्रों को धारण कर सुंदर विमान में बैठ जाती हूँ। हे परम पिता, जिस विमान में हम बैठे हैं, यह तो बड़ी ही तेजी से उड़ रहा है। इतनी तेजी से उड़ने के बाद भी तेजी से उड़ने की महसूसता मुझे हो ही नहीं रही है। इसका क्या कारण है? परम पिता मुझसे कहते, हे शक्ति, आपकी स्थिति जैसी आपकी स्थिति वैसे ही हर एक चीज नजर आते हैं। अगर आप में आत्मा का भान है तो विमान भी हल्का नजर आएगा। उसी प्रकार से यह जो आप विमान को उड़ते हुए देख रही हो, स्पीड बहुत तेज है पर महसूसता नहीं है। इसका कारण है आपकी आत्मिक स्थिति बहुत ऊंची है। हे शक्ति, सतयुग में जब विमान उड़ते हैं, वह बहुत ही स्पीड से उड़ते हैं। क्योंकि वहां पर सब सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान, तत्व भी सतो प्रधान,
और शरीर भी सतो प्रधान। हे शक्ति, जो विशेषताएं आत्माओं की है, वह विशेषताएं साइंस की भी है। वहाँ के साइंस से बहुत ही रिफाइन है, कारण है, सब आत्म अभिमानी है। मैं सतयुग में आ पहुंची। यह बहुत ही सुंदर है। सुंदर सुंदर महल है। बहुत ऊंचे ऊंचे महल है। बहुत सुंदर सजावट है। महलों के ऊपर रंग बिरंगा प्रकाश फैलता रहता है। मैं देख ही रही हूँ, कुछ महल तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, और उन महलों में रहने वाले जो राजा रानी हैं, वह भी बड़े ही सुंदर नजर आते हैं। मैं देख ही रही हूँ, आसपास से छोटे छोटे महल भी हैं, जिनमें रहने वाले जो देवी देवता है, उनकी प्राप्तियों में फर्क है। उनके पास उतनी सुविधा नहीं है जितनी सुविधा उनके पास है जो बड़े महलों में रहते हैं। अब देखती हूँ, और भी छोटे छोटे महल हैं। ऐसा लगता है जो बड़े महल हैं, उनके आसपास ही छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, जहाँ पर दास दासियां रहते हैं। इनके पास भी उतनी सुख सुविधा नहीं है
थोड़ा और दूर नजर डालते हो तो देखती हो और भी छोटे छोटे महल बने हुए हैं, जहाँ पर दास दासियों के भी दास दासियां रहते हैं। ये स्वर्ग है, बहुत ही सुंदर है। चाहे कोई बड़े महलों में है, चाहे कोई छोटे महलों में है, पर सब रहते मिलजुल कर है, सभी संतुष्ट है। हे परम पिता, मैंने देखा है यहाँ पर हर एक आत्मा संतुष्ट है। इसका कारण क्या है? हे शक्ति, कारण है सभी आत्माएं गुणों से शक्तियों से भरपूर है। जब आत्मा गुणों से और शक्तियों से भरपूर हो जाती है, उसको इन सब चीजों की परवाह नहीं रहती है। किसके पास ही छोटा महल है और किसके पास ही बड़ा महल है, वह अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। बस कर्म करते रहते हैं, ना इच्छा कर्म का फल लेने की होती है, क्योंकि आत्मा गुणों से शक्तियों से भरी है। हे परम पिता, क्या इस समय हम गुणों से और शक्तियों से भरपूर हो सकते हैं? हे शक्ति, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सहज उपाय बतलाता हूँ। मैं अपने विमान में बैठे सूक्ष्म वतन में आ जाती हूँ। हे परम पिता,
हम संगम को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ऐसी हमारी इच्छा है। जो सुख स्वर्ग में है वह सुख एक समय ही लेना चाहते हैं। क्या यह संभव है? हे शक्ति, बिल्कुल संभव है। आपको क्या करना है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास अधिक करना है। अपने को जितना आप आत्मा देखेंगी, मेरी महसूसता बढ़ती जाएगी। हे शक्ति, जब तक आप अपने को आत्मा नहीं देखेंगी तो मुझे भी याद कर नहीं पाएंगी। इसलिए अपने को आत्मा देखना है। जब तक आंखों में बिंदु की छवि नजर नहीं आती है तब तक देहभान है। और जिस दिन आंखों में बिंदु नजर आने लगा तो समझ लेना देहभान समाप्ति हो चुका है। हे शक्ति, यह तो आपका अभ्यास है। बगैर अभ्यास के अपनी आत्मा के आप महसूसता कर ही नहीं सकते हो। इसलिए चलते फिरते आंखों में बिंदु को देखो। बुद्धि को याद दिलाओ, मैं आत्मा हूँ। उसी प्रकार से मुझे भी आंखों में देखो, मेरा बिंदु रूप। जितना आप बिंदु रूप को देखती जाएंगी, गुणों से शक्तियों से भरपूर होती जाएंगी। आप पुरानी दुनिया को भूलती जाएंगी। नई दुनिया के साक्षात्कार होते जाएंगे। अगर नई दुनिया के साक्षात्कार करने हैं तो अभ्यास को बढ़ाओ। जी परम पिता, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब तक आत्मा का अभ्यास ही नहीं होगा तो कैसे गुण और शक्तियाँ आ सकते हैं। हम आज से ही आत्मा के अभ्यास को बढ़ाते हैं। मैं
परम पिता से दृष्टि लेकर अपने रहने के स्थान पर आ चुके हो। मेरी देह से प्रकाश ही प्रकाश से बह रहा है। ये प्रकाश से चारों ओर फैल चुका है। ये प्रकाश से हर एक मेरे आत्मा भाइयों में समा चुका है। ये प्रकाश से पांचों तत्वों में समा गया है। ओम शांति।